कि इसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनी पे नियंत्रण करने का पूरा एक पैराफेरनेलिया है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी को जिला में पंजीकरण कराना है। यदि कोई भी माइक्रो फाइनेंस कोई भी कंपनी यदि इस प्रकार का लेन देन करती है तो उसको पहले एक मनी लेंडर्स एक्ट हुआ करता था, जो अभी प्रवृत्त नहीं है, समाप्त हो गया। तो उसमें मनी लेंडर्स को भी लाइसेंस लेना पड़ता था सूदखोरी के लिए। बहुत पुराना एक्ट था, 19वीं शताब्दी का एक्ट था। अभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी नियमित करने के लिए, विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक व्यवस्था है। जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की यह जिम्मेवारी है कि वह एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर, एसडीओ रैंक के पदाधिकारी को नामित करे, जो उनका पंजीयन करेगा। कोई भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यदि लोन देना चाहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अवैध है। उसके बाद जो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं, बीडीओ या सर्किल ऑफिसर, उनकी यह जिम्मेवारी है कि वो अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके पता लगाएं कि कौन कौन से एमएफआई हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो लोन दे रहे हैं, या अनरजिस्टर्ड यदि लोन दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी रिपोर्ट करना है। और जो प्रभारी पदाधिकारी वहां है उनको भी एक रिपोर्ट देना है कि अवैध है। तो इन सभी जो एजेंसियां हैं सबको काफी सक्रिय रहना पड़ेगा, पुलिस को भी रहना पड़ेगा। हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है लाइसेंस देने में और ये सब करने में, लेकिन अब हम लोगों को जब कोई समस्या विकराल रूप धारण करती है तो पुलिस स्वतः उसमें घुसती है। अब हम लोग सूची भी लेंगे। बताया जाता है कि 20-22 के करीब वहां पंजीकृत है मुजफ्फरपुर जिले में, लेकिन उससे अधिक संख्या में एमएफआई कार्यरत है। कौन एमएफआई है, कहां है, उन सब पे रंगदारी का केस दर्ज होगा। यदि आप पंजीकृत नहीं है और आप लोन देने का काम कर रहे हैं तो और इंटरेस्ट ले रहे हैं, अधिक इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये सब जांच करके हम लोग इस पर एक मुहिम चलाएंगे। जो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम के तहत नहीं है, जो आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, उस तरह के बैंक को हम गुंडा बैंक कह सकते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड नहीं है, गुंडा बैंक हो गया। जो मनी लेंडिंग का काम कर रहा है, लाइसेंस नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल भी यदि कर रहा है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। तो इस प्रकार के जो हरकतें दिख रही हैं उन पर काफी प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करने की मुहिम तैयार की जा रही है। और हम लोगों ने ये सब का कानून भी, यदि कानून में संशोधन है तो हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाया है कि इस पर कानून में यदि कमी है, कानून कमजोर है या कानून व्याप्त ही नहीं है, तो उसके लिए कानून के लिए भी हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाया है, मनी लेंडिंग रेगुलेशन वगैरह करके। तो इसको काफी व्यापक